ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है और ईरान ने यूएई की ऑयल तंसीब पर हमला क्यों किया, इन दोनों पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जहां नुकसान हुआ है वहां फायदा भी हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से वहां से ना ही कोई शिप आ सकती है और ना ही जा सकती है, और जो शिप्स वहां से गुजर नहीं सकती उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना है, तो वो पाकिस्तान की बंदरगाहों पर आ रही है और इसी वजह से पाकिस्तान का काफी फायदा हो रहा है। पिछले साल पाकिस्तान की बंदरगाहों पर 8,000 कंटेनर आए थे और इस साल सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर 26,000 कंटेनर आ गए हैं, मतलब पिछले साल से 3 गुना ज्यादा, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। और ये कंटेनर पहली बार नहीं गुजर रहे, ये हर साल गुजरते हैं, लेकिन ये ज्यादातर यूएई की बंदरगाहों पर जाते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान के पास मौका है कि वो इनको यूएई की तरह सहूलत फराहम करे, ताकि जब ईरान अमेरिका की जंग खत्म हो तो आगे भी ये कंटेनर पाकिस्तान ही आए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को पता नहीं क्या होता है, जहाँ इनको लगता है कि थोड़े से पैसे बन सकते हैं वहाँ ये टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से जो काम बन रहा होता है वो भी बिगड़ जाता है। अगर पाकिस्तान इस हवाले से कोई अपनी अच्छी पॉलिसी बनाता है तो पाकिस्तान इन बंदरगाहों से काफी पैसे बना सकता है। अब जहाँ दूसरे मुल्कों के कंटेनर पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आ रहे हैं, वहीं ईरान भी अपनी सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पाकिस्तानी बंदरगाहों से कर रहा है, और इस 2 महीने में ईरान ने पाकिस्तान की बंदरगाहों से ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की है, और आगे पाकिस्तान ईरान के लिए अपनी तीनों बंदरगाहों का रास्ता खोल रहा है। मतलब पहले ईरान पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा था, और अब ईरान के लिए गवादर पोर्ट भी खोल दी गई है, जिसे वो यूज कर सकता है, क्योंकि अभी जंग खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही। कभी ऐसा लगता है कि अब सुकून है, अब जंग सीज फायर की तरफ जा रही है, लेकिन 2-3 दिन बाद दोबारा कोई ना कोई खबर आ जाती है। और अभी हाल ही में ईरान ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब अमेरिकी जंगी जहाजों पर 2 मिसाइल फायर किए हैं। ईरान का कहना है कि उसने पहले वार्निंग दी, लेकिन अमेरिकी जहाज पीछे नहीं हटे, जिसके बाद उन्होंने मिसाइल फायर किए। ईरान के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी जहाज पीछे हट गए, लेकिन अमेरिका के इदारे सेंटकॉम ने इस दावे की तरदीद की, और उनका कहना है कि किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और न ही किसी हमले की तस्दीक हुई है। अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन शुरू कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब जो जहाज फंसे हुए हैं उनको खाने और ईंधन की कमी हो रही है, इसीलिए हम जहाजों को महफूज निकालेंगे। लेकिन ईरान ने खबरदार किया है कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ तो उसके संगीन नतीजे हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में जंगी जहाज, ड्रोन्स और तकरीबन 15,000 फौजी शामिल होंगे, यानी सूरत हाल काफी हसास हो सकती है। इसके अलावा यूएई और ईरान के दरमियान भी काफी हसासियत पैदा हो रही है, क्योंकि ईरान ने यूएई के शहर फजीरा में मौजूद ऑयल तंसीब को निशाना बनाया है। शुरू में तो सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि ये किसने किया है, और उसके बाद किसी ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की थी। लेकिन बाद में ईरान की तरफ से सरकारी बयान आता है जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ये हमला हमने बदले के तौर पर किया है, और वो बदला इस चीज का था। ईरान के मुताबिक इससे पहले ईरान की ऑयल तंसीब पर हमला किया गया था, और ईरान ने दावा किया है कि ये हमला यूएई की तरफ से किया गया था, यानी सादा अल्फाज में पहले यूएई ने हमला किया, फिर बाद में ईरान ने उसका जवाब दिया है। ईरान ने ये जो हमला किया है इसके पीछे वजह ये थी कि ईरान को खुफिया मालूमात मिली थी कि यूएई बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, तो ईरान ने पहल करते हुए हमला किया ताकि दुश्मन को वार्निंग दी जा सके। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने फजीरा पर ही हमला क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि ये यूएई का एक बड़ा ऑयल हब है और यहाँ से तेल आलमी मार्केट में जाता है, और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर एक पाइपलाइन है जो ओमान तक जाती है, और यहाँ से यूएई बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भी तेल बेच सकता है, और इसी वजह से ईरान ने इस ऑयल तंसीब को निशाना बनाया है। ईरान का असल मकसद आलमी तेल मार्केट पर असर डालना है, और इसी वजह से वो ये कुछ कर रहा है, क्योंकि जब तेल की सप्लाई मुतासिर होगी तो कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इस हमले के बाद यूएई ने भी हंगामी सिक्योरिटी इजलास बुलाया है और इस सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या यूएई इस हमले का जवाब देता है कि नहीं। और इस हमले के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों ने यूएई की हिमायत की है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने इस हमले की मजम्मत की और यूएई के साथ यकजहती का इजहार किया, और इसी तरह इंडिया ने भी यूएई की हिमायत की। अब देखना यह है कि ये जंग क्या रुख आगे इख्तियार करती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।